हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 9। जैसा कि पुराने नाम से इसको ऊंचाई दूरी और हाइट ऑन डिस्टेंस नाम से जाना जाता है। इस समय इस चैप्टर का नाम आपका लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ये चैप्टर किससे संबंधित है? अभी जल्दी में आपने पढ़ा ये चैप्टर 8 आपका क्या था? त्रिकोणमिति। उसी का ये यूज है। ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक साल कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है और ऑप्शनल क्वेश्चन में आ गया तो 5 नंबर का हो गया आपका। मतलब कि आप समझ लीजिए कि शब्द नहीं है कि क्या बयां करूं आपके लिए कि इस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर में आपको मिलेगा उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा। तो ये सब होता क्या है आप समझिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। अब बच्चों, उन्नयन कोण क्या होता है? जैसे कि आप किसी वस्तु को, अब इस समय लॉकडाउन है, आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कैसा उन्नयन कोण क्या होता है। सपोज कीजिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है बच्चों और आपको सामान लेना है। ठेला वाला जा रहा है, आपने देखा उसको, ए भैया तो सुना, तो आप वो ऐसे देखेगा कहाँ है, तो कहाँ है, तो क्या हुआ? मतलब कि वो ठेले वाले ने आपको देखा छत के ऊपर, तो अपना सिर को उसने उठाया ऊपर की तरफ। तो यदि किसी वस्तु को जो हमसे ऊंची हो उसको देखने के लिए जो हम लोग अपने आंख को मतलब सिर को ऊपर उठाते हैं और देखते हैं, हमारी नजर के द्वारा जो वस्तु देखी जाती है वो क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण। और इसी का अपोजिट अवनमन कोण। जैसे कि पहले आपने ठेले वाले को देखा था तो आपने बुलाया ना भैया है, तब तो वो ऊपर देखा, तो वो देखा, तो वो उसके आंख द्वारा जो कोण बना वो आपका कहलाएगा उन्नयन कोण। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, आप ऊपर देखे हुआ हेलीकॉप्टर जाता है तो जाए दो, उड़ रहा है ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर, तो आपने ऊपर उठाया सिर को अपने, वो आपका उन्नयन कोण हुआ। और बाई चांस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ व्यक्ति नीचे किसी मकान को देखता है धरातल पर, तो उसकी आंख के द्वारा जो कोण बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कहलाएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं अवनमन कोण क्या है। अब देखिए बच्चों, हिंदी से अगर हम तात्पर्य निकालें, नमन का मतलब होता है नमस्कार करना। तो यदि आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? अंकल नमस्ते, भैया नमस्ते। तो आप उसको क्या करेंगे? सर झुकाकर नमस्ते करेंगे। तो अवनमन कोण का मतलब यही हुआ कि नमन, नमस्कार करना, मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए आपसे जो नीचे कोई वस्तु हो उसको आपको देखना है तो वो आप क्या होगा? वो अवनमन कोण होगा। फिर इसी चैप्टर में इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? दबाव, और दबाव का मतलब हो गया आप झुकेंगे, और झुकेंगे तो आपका चेहरा सर क्या होगा? नीचे की तरफ झुकेगा। अब आप लोग के मन में बच्चों चल रहा होगा कि ये सर क्यों बता रहे हैं। कोई आपसे पूछ ले कि उन्नयन कोण क्या है तो आप उसको ये बताएंगे। अवनमन कोण क्या है? तो किसी वस्तु को देखने के लिए जब हम सर झुकाते हैं तो हमारी आंख के द्वारा जो उस वस्तु के साथ कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवनमन कोण। बच्चों, परिभाषा भी बहुत जरूरी है, टिक लगाने के लिए आ गया। फिर आपका मिलेगा एक वर्ड दृष्टि रेखा। क्या होता है? जैसे कि आपने आपकी आंख से कोई वस्तु जो देखी जाती है बच्चों, आंख से कोई वस्तु देखी जाती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, या मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है बच्चों, मीनार इस प्रकार से वहां पर त्रिभुजाकार होगा। आपने अपनी आंख से इस त्रिभुज को देखा तो ये आपकी आंख के द्वारा जो त्रिभुज देखा गई ये क्या कहलाएगा? आपका दृष्टि रेखा। अब बच्चों, ये हमने इस चैप्टर का नाम बताया कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें त्रिकोणमिति का क्या अनुप्रयोग है इसको भी जान लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि हमने बताया था कि लाल बटे कक्का
साइन cos tan वाले में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये चीज। तो आप कोई भी सवाल अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से, देखिए बच्चों, आपको केवल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका फिगर बन गया बच्चों तो आप सवाल लगा लेंगे, फिगर नहीं बना तो सवाल नहीं लगेगा। अब मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद अगर हम फिगर बना लेंगे तो आप कहेंगे यस सर मैं लगा लूंगा, आप लगा लेंगे, यू कैन डू इट। लेकिन आपको पता रहना चाहिए किस प्रकार के फिगर में साइन लगेगा, कॉस लगेगा, कब टैन लगेगा। जैसे बच्चों देखिए, आपने ठेले वाले को बुलाया और उसने आपकी तरफ देखा, तो नॉर्मल सा फिगर है ये। जैसे आप, वो ठेला वाला आपकी तरफ देखा, छत के ऊपर आप खड़े थे, तो ये जो कोण बनेगा, तो आप कुछ ऊंचाई पे तो खड़े हैं, ये आपकी कुछ ऊंचाई हो गई, और ठेले वाले ने यहां से यहां तक देखा। तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति में और ऊंचाई दूरी में आपका जो भी फिगर बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया, और जो छत की ऊंचाई है वो आपका लंब हो गया। अब बच्चों, चाहे वो अवनमन कोण हो और चाहे उन्नयन कोण हो, ये व्यक्ति आपको देखता है तो उन्नयन कोण हो जाएगा, आप इस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा आपका tan थीटा का। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। दूसरी टाइप की फिगर में बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी, आंधी, मान लीजिए इस समय मौसम भी चल रहा है आंधी आंधी आने का। अब देखिए, कोई पेड़ लंबा सा मान लीजिए यूकालिप्टस का खड़ा है, ठीक है बच्चों, आंधी चला और ये टूट गया, और ये टूट गया बच्चों, उखड़ा नहीं, उखड़ेगा तब तो वो सीधे कोण बना लेगा, क्षैतिज रेखा वाला 180 है, हमने कहा टूट गया, और ये यहां से टूट गया है। और प्रश्न कह रहा है टूटा हुआ भाग पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो टूटा हुआ भाग है, ये पूरा पेड़ था बच्चों, और यहां से टूटा, तो टूटा हुआ भाग ये है, और पृथ्वी के साथ मान लीजिए कहे आपसे कि 30 अंश का कोण बनाता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, बहुत बच्चे कहेंगे सर tan क्यों नहीं लग रहा है। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि टूटा हुआ भाग, तो ये ब्रोकन पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये अगर इस पूरे पेड़ की ऊंचाई आपका यक्ष है और आपने ये सपोज किया कि यक्ष हाइट से ये पेड़ टूट गया, तो जो टूटा हुआ भाग है वो कितना हो जाएगा, h माइनस यक्स। या मान लीजिए हम लोग गिनती में चले, आपसे कहा, आप कहे कि भैया 20 मीटर ऊंचा मेरा पेड़ था, 15 मीटर से टूट गया, तो 20 मीटर ऊंचा आपका पेड़ था, 15 मीटर से टूट गया, आपके पेड़ की जो टूटा हुआ भाग है माने 5 मीटर तो नीचे झुका, तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 5 मीटर। उसी प्रकार से ये वाला था। फिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी कहता है बच्चों कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, टाइप 3 कह सकते हैं इसको आप, कि एक लंबी नदी है आपका, नदी के इस ओर से एक किनारे से देखने पर एक खंबे का जिसपे बल्ब जल रहा है, उन्नयन कोण 30 अंश है, आपने खंबा देखा, और एक दूसरे छोर से देखने पर उन्नयन कोण 45 अंश है। दोनों किनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, माने इस किनारे से इस किनारे के बीच की दूरी। या कभी कभी क्या होता है, आप लोग भी देखते होंगे, मान लीजिए भाई पालन करना है, लॉकडाउन का हम लोग को बाहर नहीं निकलना है, आपका छत यहां पर हो, आप अपने छत पे खड़े हो, और आपका पड़ोसी मान लीजिए उसका छत नीचे हो और वो यहाँ पे खड़ा हो, आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तो अभी हम आपको एकदम रियल लाइफ से जोड़ के बता रहे हैं कि समझ में आ जाए। अब आप इसके मान लीजिए नीचे देखेंगे, भैया तो यहाँ कोई आवा है, गेट पर आया है, चलिए ये आपका, आपने उसके दरवाजे को देखा, मतलब जमीन फ्लोर को, और अगर आप उससे बातचीत कर रहे हैं तो यहां तक देखेंगे। तो अगर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई और दूरी
चैप्टर में आएगा तो इस प्रकार से कहेगा कि 40 मीटर ऊंचे मकान से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना अंश है? 45 अंश है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद प्रश्न कहेगा उसी मीनार के शीर्ष से मकान के आधार का अवनमन कोण 30 अंश है। इस प्रकार से ये आपका क्या था? मीनार था। ये आपका क्या है? मकान है। और ये दूरी आपसे कभी कभी दे देता है दूरी कि मीनार और मकान के बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? अब बच्चों आप ये बताइए कि ये आपका 40 है तो ये भी तो 40 हुआ। आपको मीनार की हाइट नहीं पता है, मान लीजिए आपने मान लिया एच हाइट है। अब आप कहोगे एच मान रहे हैं, अरे हाइट है तो एच बेस होता है, एक्स मान लेते। कोई भी अक्षर एबीसीडी से जेड तक मानिए आज स्वतंत्र है। अब ये आपकी हाइट हो गई एच, ये आपका 40 मीटर का है तो ये हाइट कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा एच माइनस 40। अब बच्चों एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं इसको, आप लिख सकते हैं एबीसी और ये आपका त्रिभुज हो गया बी। मतलब जब भी आप ए निकालेंगे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा फिगर को कि ए का जो मान होगा वो होगा एसी और माइनस ईसी, एसी और माइनस ईसी। ये आपका होगा अगर मीनार की ऊंचाई आपको निकालना होगा तब। फिर बच्चों इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टेन इन सब का मान भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। और आपको इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कभी कभी कहता है कि किसी सड़क के किनारे से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 मीटर पीछे हटने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि जो लंब के, ये लंब है ना बच्चों, तो लंब के पास वाला जो कोण होता है ये सदैव बड़ा होता है। ये ध्यान देना आपको कि लंब के पास वाला जो कोण होगा वो सदैव बड़ा होगा। और आपका 99% क्वेश्चन में इसमें tan का यूज होगा। तो tan की जो वैल्यूज है, जैसे tan 30, tan 30 अंश का मान होगा 1/√3। tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1। फिर tan 60 अंश, tan 60 डिग्री की वैल्यू आपका हो जाएगा √3। और इसके बाद से बच्चों हम लिख देते हैं जो यूजफुल वैल्यूज है, जल्दी कॉट वाट का यूज होता नहीं है इसके अंदर। फिर tan के बाद अगर आप बाई चांस साइन का यूज करते हैं तो साइन कॉस का यूज तभी होगा बच्चों अगर आंधी के कारण पेड़ टूटता है, तो पेड़ को आप बचाए रहेंगे तो साइन कॉस का यूज कम होगा। साइन 45 अंश का मान 1/√2। उसके बाद बच्चों साइन 60 आएगा, साइन 60 का मान होगा √3/2। ये जो वीडियो आपका चल रहा है ये आपका चैप्टर 9 का चल रहा है। और यदि किसी बच्चे ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख सकता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा चुका है, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ाया जा चुका है। और कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होगा तो उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या यूपी बोर्ड का बच्चा हो तो भी सेटिस्फाई और समझ सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 को भी। अब देखिए यहाँ पर कॉस की भी वैल्यू आएगी तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। फिर यहाँ पर आपका आएगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। फिर आपको हम एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा स्लोली मोशन में। कभी कभी बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन में पूछ लेता है, आधार कह देता है कि आधार, परछाई, हम लोग चलते हैं, हम लोग की परछाई बनती है तो परछाई आपका जमीन पे बनना, दीवार पे बनना है तो परछाई का मतलब ऊंचाई और दूरी में आधार से होता है। और बच्चों आप लोग अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाते हुए, लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ बच्चों, अभी आपके स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना ही करना है आपको। हर एक प्रकार से हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं।
और आप लोग लगाइए क्वेश्चन को। कोई समस्या हो कमेंट कीजिए। आपको इस प्रकार से पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपके दिलो दिमाग में पूरा समझ में आ जाए। और कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो पहले इसको समझिए, और आपको बेस्ट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वीडियो को पहले आप समझिए, समझने का प्रयास करेंगे, आप पक्का समझेंगे। ये हमारा दावा कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको केवल समझना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऊंचाई दूरी का है, एक बार में ना समझ में आए वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, फिगर बना लिए, हमारा दावा सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। तो बच्चों मीनार अगर कोई भी मीनार होगी तो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 45 मीटर, ठीक है। की छाया 45√3 मीटर है। अभी हमने क्या बताया बच्चों कि छाया माने आधार। वेरी गुड। अब देखिए आपका आधार हो गया ये, और आधार कितना है, 45√3 मीटर। और प्रश्न ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य आप बताइए जमीन में है नहीं ना, ऊपर है ना, तो ऊपर का मतलब आपने अपने सिर को उठाया और सूर्य को देखा। हालांकि हमारा कला उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करना है। अब बच्चों ये आपका सन हो गया, सूरज, और आपने यहां से देखा क्या कोण बना रहा है ये बताना है। हमने इसको मान लिया है, ये आपका हो गया बी और ये हो गया सी। ये आपका 90 अंश सदैव बनेगा। अब बच्चों आप देखिए इसमें क्या फार्मूला लग सकता है। ये सीधा लंबा डंडा खड़ा है, ये क्या हो गया लंब, और ये पड़ा है, ये क्या हो गया आधार। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। अब उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में अब क्या लगाएंगे फार्मूला इसमें कि tan थीटा बराबर, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 45 मीटर, आधार का मान कितना है 45√3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 45 से 45 कैंसिल हो गया, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना बचा 45 एकम 45। माने आपका क्या आया कि tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप बताएंगे कि tan थीटा में 1/√3 कितने अंश का मान होता है। अब बच्चों आपको पता है कि 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 30 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है आपके लिए, इसी प्रकार से हमने बताया, क्योंकि क्वेश्चन ये हम बनाए हैं अपने हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्टली हम चैप्टर पे नहीं आए हैं कि एनसीईआरटी में आप खोजने लगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन आपको ढूंढ के छठे छठे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हम। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ का मतलब बच्चों क्या हुआ, खंबा हुआ, और एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो ये आप मान लीजिए कि स्तंभ हो गया। और छाया मतलब आपसे बताया हमने कि परछाई का मतलब हो गया आधार, और ये इसका हो गया छाया। उस स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। स्तंभ माने खंबा कुछ ना कुछ ऊंचा होगा, खंबा कितना ऊंचा है नहीं दिया गया है। तो आप पहले मान लीजिए कि माना
स्तंभ की ऊंचाई बराबर यक्स। स्तंभ की ऊंचाई बराबर यक्स। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो जो छाया है ये √3 गुनी है किसकी? ऊंचाई की। √3 गुनी माने गुणा ऊंचाई की, मीन्स √3x हो गया। और कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, छाया आपका हो गया √3x, ये आपका ऊंचाई है स्तंभ यक्स हो गया, और सूर्य यहां पर है, इसी सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है, ये थीटा आपने माना। ये शीर्ष आपका ए, ये बी और ये सी। तो आप लिखेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। फिर आप लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर बच्चों लंब का मान क्या है? आपको पता है कि लंब की जगह पर यहां है, और ब्रीफली कर दें, AB अपॉन BC। AB का मान यक्स, BC का मान √3x, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया बच्चों। फिर वही आया 1/√3, और ये 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 अंश का। tan थीटा बराबर, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 अंश। ये आपका आंसर होगा। इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर के लगाइएगा। हाँ बच्चों, अब वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी जोश के साथ कि ऊंचाई दूरी हमको पढ़ना है, समझना है, और अच्छे से समझना है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे से करें और अच्छा मार्क ऑब्टेन करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भी कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, थैंक यू।